जो है ना सुनिए बता रहे बीजेपी आ रहा है ना हिंदू मुसलमान का राइट लगाने के लिए आ रहा है। आज ट्रम्प का बता रहे हैं आपको जो विकास जो बोल रहे हैं ना, आज मालूम 640 रुपया गैस का, 980 रुपया गैस का हो गया। वो बैंक में पैसा नहीं आ रहा, गरीब कहाँ जाएगा? फ्री में गैस दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं। हॉस्पिटल तो नहीं दिखता है, लेकिन हर 3-4 दिन 5 दिन के बाद हॉस्पिटल का वही नज़ारा दिखता है। किसी बच्ची का रेप हो जाता है, किसी के साथ में मॉब लिंचिंग का केस होता है, तो हॉस्पिटल नहीं दिखता। हॉस्पिटल उसी तरीके से दिखता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि दीदी का पैर में चोट लग चुका है और उनका आज बंगाल में प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपना देश का स्टेटस बोलते हैं कि देश किस जगह में आज है। तो मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप देश का स्टेटस बताएं कि देश आज किस जगह खड़ा है। ये नहीं कि उनका पैर में चोट लग गया, हमको लगता है कि उनका सोच उनका पैर का बराबर है। आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यह चौरंगी विधानसभा है और चौरंगी विधानसभा की करंट एमएलए नैना जी हैं और अभी रूलिंग गवर्नमेंट में टीएमसी की कैंडिडेट भी हैं। और हम इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ पार्टी वर्कर लोगों का मीटिंग हुआ है। मीटिंग में मुझे बता सकते हैं क्या आप लोगों के ऊपर से मिला है फॉलो करने के लिए गाइडलाइन? देखिए, सबसे पहली बात है कि नैना बंदोपाध्याय जो है वो आज बंगाल में जितना भी जगह इलेक्शन हो रहा है, वो कैंडिडेट को इंट्रोडक्शन के लिए वर्कर मीटिंग होता है, लेकिन हमारी कैंडिडेट जो है वो जितने भी प्रोग्राम होता है, द्वारे सरकार हो या माँ के चिन्ह हो, वो हर वक्त हम लोगों के साथ रहती है। तो आज का मीटिंग वर्कर मीटिंग हम इसको नहीं बोलेंगे, ये एक दूसरे से मिल मिलाप का मीटिंग था कि इलेक्शन किस तरीक़ा से होगा। लेकिन हम लोग को लगता है कि इलेक्शन में खेला होगा, लेकिन हम बोलते खेला नहीं होगा, ये वॉकओवर होगा। क्योंकि पुरुलिया में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को ऊपर काउंटर करते हुए बोला है कि बंगाल में दीदी बोल रही है खेला होवे, मगर हम बोलते हैं नहीं विकास होवे, शिक्षा होवे। तो क्या यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है? किस तरीके का बात उन्होंने बोला? देखिए, बात ऐसा है कि दीदी का पैर में चोट लग चुका है और उनका आज बंगाल में प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपना देश का स्टेटस बोलते हैं कि देश किस जगह में आज है। तो मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप देश का स्टेटस बताएं कि देश आज किस जगह खड़ा है। ये नहीं कि उनका पैर में चोट लग गया, हमको लगता है कि उनका सोच उनका पैर का बराबर है। जो उनका सिर्फ पैर लेके ही बात कर रहे हैं। विकास के ऊपर बात कीजिए, डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए, द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी कार्ड, हम लोग के बहुत सारा ऐसा योजना है जिससे पब्लिक को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब कैबिनेट में पहली बार चुन के आए थे, तो उन्होंने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देने की काम करेंगे। रिसेंट में अभी बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि हम 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। अब बंगाल में भी चुनाव होने वाला है और बंगाल में भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि हम 18,000 रुपये पर बंगाली को देंगे। तो हम ये भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है यूपी में, क्या वहाँ पे मोदी जी का कोई हॉस्पिटल, कॉलेज आपको दिखा? हॉस्पिटल तो नहीं दिखता है, लेकिन हर 3-4 दिन 5 दिन के बाद हॉस्पिटल का वही नज़ारा दिखता है। किसी बच्ची का रेप हो जाता है, किसी के साथ में मॉब लिंचिंग का केस होता है, तो हॉस्पिटल नहीं दिखता। हॉस्पिटल उसी तरीके से दिखता है कि रेप के मामले में दिखता है, बच्चों को मारने के मामले में दिखता है, हिंदू मुसलमान को मारने के मामले में दिखता है। यही उनका डेवलपमेंट है। जो है ना सुनिए बता रहे बीजेपी जो आ रहा है ना हिंदू मुसलमान का राइट लगाने के लिए आ रहा है। आज ट्रम्प का बता रहे हैं आपको जो विकास जो बोल रहे हैं ना, आज मालूम 640 रुपया गैस का, 980 रुपया गैस का हो गया। वो बैंक में पैसा नहीं आ रहा, गरीब कहाँ जाएगा? फ्री में गैस दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं। और पैसा कहाँ था? कौन का सब पैसा खा ले रहा है? कभी नहीं हिंदू मुसलमान का राइट लगवाने के लिए ये आगा। और बेटा बीजेपी कभी हिंदू पश्चिम बंगाल में आगा। एक बात बोलना चाह रहे कि वो अमित शाह का बात, मोदी बोलिए या अमित शाह बोलिए या बेटा योगी नाथ बोलिए, पश्चिम बंगाल में किसी बाप का ताकत नहीं है। टीएमसी था और टीएमसी रहेगा, ये आपको बताते रहे। एक बात मैं बता रही, ये अपना कमेंटमेंट बताते रहे। देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा आपको कि आज जो बोल रहे सोनार बांग्ला होगा, तो जो स्टेट में वो है उनको तो सोना बना नहीं सके और वो बात कर रहे सोनार बांग्ला बनाने का। इन दिनों नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में जितना भी इलेक्शन हुआ, चाहे वो पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, वो सब जगह हारे। बिहार में भी वो हारते हारते चूक गए, क्योंकि कुछ पार्टी ऐसा है जो वोट काट कर नरेंद्र मोदी को हेल्प की, जो बी टीम है उनका। तो मैं बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को काउंटर कर रहे हैं। नहीं, ओवैसी साहब जैसे लोग बहुत सारे बंगाल में भी आ चुके हैं।
बंगाल में भी इस टाइप के लोग हैं जो समझ रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन तृणमूल को नुकसान करने के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ के मुसलमान जो है, माइनॉरिटी जो है, वो बिल्कुल समझदार है और वो ममता बनर्जी के साथ है। और आने वाला दिन में आप इंशाल्लाह देखिएगा 2021 में 2021 सीट लेके ममता बनर्जी का सरकार आएगा। 250 सीट आएगा, क्योंकि इनके पास में तो 110 ही सीट दिए, तो वो कैसे हुकूमत बनाएंगे आपके? उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, वो एमपी को लाके कैंडिडेट बनाए, जो ऊपर जाने वाले हैं तो नीचे आ रहे हैं, तो उनके पास जब कैंडिडेट नहीं है तो फिर वो कहाँ से? खेला होवे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बंगाल में, किस तरीके का खेला होगा, मुझे कुछ बता सकते? यहाँ के बंगाल के जो लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, नौजवान लड़के, फर्स्ट सब फुटबॉल से बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग जैसे किसानुदेव एक पीरियड थे, हमारे सीनियर मोस्ट अच्छे पीरियड थे मुमताज भाई, ये सब पीरियड जो तो खेला हुए थे, यानी फुटबॉल में हम लोग किंग है। ऑल ओवर बंगाल हिंदुस्तान में देखा जाए तो हम लोग से बंगाल से अच्छा कोई खेल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग के अंदर फितरत है, खेलने में हम लोग आगे हैं, या पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। यहाँ पर ममता बनर्जी आपको 250 सीट एकदम 100% ला रही है, और बीजेपी का कोई औकात नहीं यहाँ पर जो वो कुछ कर सकता है। पुरौली में जो उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, बाहर का लोग आके स्टेटमेंट देता है, उसके लिए आप स्टेट के लोग का सेटिस्फैक्शन कैसे नापेंगे? शिक्षा की बात करें तो मोदी सरकार आने के बाद कितना शिक्षा के ऊपर में काम हुआ, ये आप लोग और हमारे देश की मीडिया ज़्यादा मैं आप ही से जानने की कोशिश। बंगाल में उनका 7 साल कंप्लीट होने वाला है प्रधानमंत्री जब से बने हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल कॉलेज आपको दिखा जो उन्होंने डेवलप किया हो, बनाया हो? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के लास्ट 10 साल में पिछले 7 साल मोदी जी के रिजिम में निकल गया। मोदी जी आने के बाद पूरा देश हर सेक्टर में स्ट्रगल कर रहा है, हर सेक्टर में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री है जो पिछले 7 साल में लगातार हर सेगमेंट में, यूथ के ऊपर में, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, गर्ल्स के ऊपर में, सब के ऊपर में, शिक्षा के सदन में, एम्प्लॉयमेंट में, हर सेक्टर में पश्चिम बंगाल में सिर्फ काम हुआ है, जबकि पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमी को लेकर। आज हमारे देश से अब बंगाल का इकोनॉमी देखिए ग्रोथ की तरफ है।